मेरा बेटा। बोलो बेटा, क्या बात है रिया? पापा, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। क्या बात है मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा, अब आप अपना प्रॉमिस नहीं भूल सकते। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? अरे आप ही ने तो कहा था कि 12th में अच्छे मार्क्स लाने पर मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो एक लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रही है तुम? इस उम्र में शादी? इसकी हिम्मत कैसे है ये सब बातें करने की? 18 की भी नहीं हुई है और ये सब बातें कर रही है। आप हमारे बीच में मत। रिया, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी मम्मी है वो। पापा, ये मेरी मम्मी नहीं, सौतेली मम्मी है। ये सिर्फ आपकी वाइफ है। और पापा, अब आप अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते। अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये क्या, तुमसे कितनी बार बोला है कि छोटे कपड़े मत पहना करो। आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे? चलो चेंज करके आओ। शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तब तक वो भी शांत हो जाएगी, फिर आके बात करेंगे। बाय, ख्याल रखना। पापा नहीं माने, पर तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना कर रहूंगी और हमारी शादी होकर रहेगी। हेलो, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अब तक नाइटी उतर चुकी होती। निकिता प्लीज यार, बहुत थका हुआ हूँ, कल करते ना। कल कल कल, जब देखो कल। 3 महीने से तुम्हारा कल ही नहीं आता है। अरे अगर तुम चाहो तो सारी मेहनत मैं खुद कर लूंगी। प्लीज, बहुत थकावट हो रही है, ऊपर से रिया ने दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कैसे जिद पकड़ ली है यार। कल करते हैं यार, प्लीज सो जाओ। तो तुमने मेरे से शादी किस लिए की है? अरे यार तुम गुस्से हो रही हो। अरे हाँ निकिता, ये बताओ, तुम शॉपिंग के लिए कह रही थी ना? है, तुम एक काम करो, ये लो 1 मिनट पकड़ो यार, ये लो मेरा कार्ड और जो इच्छा हो वो शॉपिंग कर लो। अच्छा हंस के तो दिखाओ। हंसना, स्वीट बीवी। रिया, मैं बाहर जा रही हूँ। आज शाम को तुम्हारे पापा के साथ वापस आऊंगी। सुनो, सॉरी मैडम, गलती हो गई। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? शायद मेरा ही ध्यान नहीं था।
अच्छा कल्पेश, मैंने तुम्हें कुछ मेडिसिन लाने के लिए बोला था, वो मिली या नहीं मिली? जी मैडम, मैं लेने तो गया था लेकिन मिली नहीं। मैं आज शाम को लेकर आ जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, जब मिले तो ले आना, मैं वेट करूँगी। ओके मैम। ओ हेलो, जी मैडम, इधर आओ। आ रहा हूँ। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? घर पे कोई नहीं है, ये ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैडम जी मत बोलो। सिर्फ तुम्हारे लिए तो गार्ड बनाऊं और तुम हो के अपने पापा को शादी के लिए नहीं मना पा रही हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तुम ज्यादा मत बोलो। बस वो मेरी चुड़ैल माँ है ना, तो बीच में हड्डी बनी हुई है। चलो अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? जाने के लिए थोड़ी ना बुलाया। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो, इसलिए बुलाया है? तुम्हारी वर्दी उतरवाने के लिए बुलाया है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? कार की चाबी ही भूल गई। अरे ये कल्पेश किधर चला गया? ओह, मेरी मेडिसिन लेने गया होगा। बाल बाल बच गए आज। मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगर ये नहीं होती ना, तो पापा हमारी शादी के लिए कब का मान गए होते। और कुछ दिनों बाद हमारी शादी होती, फिर मैं अपनी पसंद की साड़ी पहनती। ओहो, मैंने तो तुम्हें अभी साड़ी में इमेजिन कर लिया। क्या सपना आया था, तुम मेरे सामने साड़ी में आई और फिर हम दोनों। बस तुम्हारा ये सपना मैं अभी पूरा कर देती हूँ। कैसे? कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बात है, ये लाल साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये मेरे सारे कपड़े ऐसे कैसे बिखरे हुए हैं और अलमारी भी खुली हुई है। ये सब क्या हो गया है? लगता है घर में चोरी हुई है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। रिया, रिया, क्या हुआ पापा? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? रिया, तुमने घर में किसी को आते देखा था क्या? देखो घर में चोरी हुई है। नहीं पापा, मैं तो घर पे ही थी। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये तो सारा दिन सोती रहती है। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं।
अरे अपनी ज्वेलरी देखो ना, वो चोरी हुई क्या? हाँ, क्या हुआ मैडम? तुमने दिन में घर में किसी को आते देखा था क्या? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा, और मैं तो सुबह से बाहर ही खड़ा था। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों से कि घर में कोई नहीं आया था। आप ही अलमारी बंद करना भूल गई होंगी। लगता है घर में चोरी नहीं हुई है, मुझे लगता है तुम अलमारी बंद करना भूल गई थी। पर मुझे याद है मैंने अलमारी तो बंद की थी। या जाओ तुम। अब तुम क्यों खड़े हो? तुम भी जाओ। जी सर। चलो। अरे इसको भी अभी खत्म होना था, दूसरा लगाती हूँ। कल्पेश, अंदर आओ ना, कुछ काम था। जी मैडम, आया अभी। जी मैडम कहिए। कल्पेश देखो ना, ये सिलेंडर खत्म हो गया है, वो दूसरा सिलेंडर लगाने में मदद कर दो ना। अभी कर देता हूँ मैडम। हो गया मैडम। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, अब मेरा मतलब है कि तुम मेरी इतनी मदद करते हो, जब बोलती हूँ आ जाते हो, तो तुम थोड़ा चाय पीकर जाओ ना आज। मैडम मुझे जाना है बाहर, थोड़ा काम है। अरे चलो ना, शर्माओ मत। चलो, इतना शर्माते क्यों हो? तो चाय पीकर चले जाना ना। बैठो। अरे बैठो ना। मैं आती हूँ अभी। आज तो बहुत दामादों वाली फीलिंग ले रहे हो। ये लो चाय पियो। रिया बेटा, तुम भी चाय पियोगी? नहीं, मेरा मन नहीं। ये लो। मैडम मैं जा रहा हूँ। खाना कैसा बना? खाना ठीक है। रिया बेटा, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मैं सोच रही थी, देखो तुम्हारे 12th में इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, तो कहीं एडमिशन लेने का सोचा है तुमने कॉलेज में? रिया बेटी,
तुम्हारी मम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है, उसका जवाब दो। अभी कुछ सोचा नहीं। रिया, मैं क्या सोच रही थी कि देखो मुंबई इतना बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो अगर वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन करवा दिया जाए तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। क्या बोलती हो तुम? हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं और आप मेरे पापा के पैसों को अकेले उड़ा सको, है ना? और आपने पापा से शादी भी तो इसीलिए की थी। रिया, माइंड योर लैंग्वेज। ये तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? इमीडिएट सॉरी बोलो। पापा, मैंने कहा सॉरी बोलो इमीडिएट। सॉरी। माय फुट। रिया वापस आओ और सॉरी बोलो। रिया, छोड़ो ना, तुम गुस्सा मत करो, क्योंकि वो छोटी है, समझ जाएगी। ये मेरे प्यार की वजह से बिगड़ी है, अब इसको मैं ही रास्ते पर लेकर आऊंगा। इसको बाहर भेजना ही होगा, वरना इसके से प्यार का भूत नहीं उतरेगा। तुम अभी टेंशन मत लो, ऐसे ही अपना मूड खराब कर रहे हो। और अगर चाहो तो मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर सकती हूँ। क्या निकिता यार, तुमको भी इतनी टेंशन में ना ये सब कैसे सूझता है यार? अरे बस, अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये रही आपकी दवाई जो आप इतने दिनों से मंगवा रही हैं। थैंक यू सो मच कल्पेश। आओ अंदर आओ, तुम्हें जूस पिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, इन सब की कुछ जरूरत नहीं है। अरे आओ, इतना शर्माती नहीं है कल्पेश, आओ बैठो। अरे बैठो ना, मैं अभी आती हूँ जूस लेके। लो जूस पियो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। कोई बात नहीं मैडम, मैं धो लूंगा इसको। नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरी शर्ट देती हूँ। अरे आ जाओ, शर्माओ मत, बस अंदर बेडरूम में उनकी शर्ट है। अरे चलो ना, तुम चेंज कर लो, आ जाओ। अरे डरो मत, बैठो वहां पर। अरे हाँ बैठो। ये लो, इसको चेंज कर लो तुम। अच्छा मैं तो भूल ही गई, हाँ मैं जा रही हूँ, तुम आराम से चेंज कर लो। आप क्या कर रही हो? कुछ मत कहो। 2 दिन से कल्पेश से मिलना नहीं हुआ। क्या हुआ? पूरे 2 दिन बाद हम ऐसे मिल रहे हैं और तुम टेंशन में लग रहे हो। कोई बात है क्या? आप क्या कर रही हो? रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बाकी बातें बाद में, पहले मुझे तुम्हें ठीक से हक तो करने दो। पता है, पूरे 2 दिन बाद तुमसे
मिले बिना मेरा क्या हाल हुआ है। और जब से घर पे ये बात पता चली है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तब से पापा 24 घंटे मुझ पे नजर रखते हैं। और वो मेरी सौतेली माँ बड़ी हमदर्द बनी फिरती हैं। मुझे सब पता है कि उन्होंने बस पापा की प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी करके मालकिन बनी फिर रही हैं। अरे बेबी, पर मालकिन तो तुम हो ना। हाँ हूँ, पर पूरी प्रॉपर्टी अभी पापा के नाम है। पर तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी प्रॉपर्टी से? बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना, लेकिन तुम इस घर की बेटी हो तो प्रॉपर्टी पे हक तो तुम्हारा भी होगा ना। होना तो चाहिए, पर मुझे कोई अपना समझता कहाँ है। बस एक फॉर्मेलिटी है जो वो पूरा कर रहे हैं। पापा भी अब मेरी कहाँ सुनते हैं, वो भी उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? पानी पानी रखना तुम भूल ही गई। अरे बाहर जाना पड़ेगा, जाके लाना पड़ेगा। अरे इसको क्या हो गया? कौन है बाहर? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे देखो ना, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना था और बाहर से दरवाजा लॉक है, खुल ही नहीं रहा है। अरे खोलो, कोई है क्या बाहर? रिया, ये दरवाजा तुमने लॉक किया था? मैं क्यों लॉक करूंगी? अपने आप बंद हो गया होगा। और मैंने आप लोग की आवाज सुनी तो मैं चली आई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। निकिता, एडमिशन के लिए रिया मेरे साथ जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही एडमिशन हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद मैं इसको ऑफिस लेकर जाऊंगा। अगर मैं रात को लेट हो गया तो खाना खाकर सो जाना। हाँ, आराम से जाना। ओके। कल्पेश, जी मैडम। कल्पेश इधर आना। आ रहा हूँ। जी मैडम। कल्पेश, वो थोड़ा मेरी मदद कर दो ना। टेबल थोड़ा सा मेरे साथ में उठवा दोगे? बिल्कुल मैम। बहुत भारी है। इसको बस इस तरह, हाँ थोड़ा सा। क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो हैं? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। संभल के मैडम, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। आप बैठ जाइए, आराम करिए। बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो ना, जो बेडरूम तक ले जाओ, वहाँ दवाई लगा देना तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। बिल्कुल मैडम, चलिए आराम से। आराम से आ गए बंद। थोड़ा और अच्छे से। मैडम आराम से, आराम से संभल कर थोड़ा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वो जो शीशा देख रहे हो, उसके पास एक क्रीम रखा है, दवाई है, उसको ले आओ। मैं लाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यही वाला। हाँ इधर, हाँ इधर आओ। हाँ, आराम से, थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा दर्द थोड़ा ऊपर है। हाँ थोड़ा और यहाँ। हाँ आओ। हमारे हाथों से जितना आराम मिल रहा है ना, उतना शायद किसी डॉक्टर के हाथों से भी नहीं मिलता। मैडम थोड़ा थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर दर्द हो रहा है, थोड़ा और। मैडम, अब मुझे जाना होगा। अगर नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, पहले तो मुझे मैडम मैडम बोलना बंद करो। मेरा नाम निकिता है और तुम मुझे प्यार से निकी बुला सकते हो। ओके निक्की, लेकिन मैं नहीं गया ना
तो मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। तुम बस मेरी नौकरी करते रहो और तुम्हें मैं ऐसे ही खुश करती रहूंगी, समझे? समझ गया। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे हाँ बेबी, सुन रहा हूँ ना, बोलो। तो बस ठीक है, अगर घर वाले नहीं माने तो मैं पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर तुम्हारे साथ भाग के शादी कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो रिया तुम? अब इसमें घर से भागने की कौन सी बात? और मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? अब ये सब छोड़ो तुम। सुनो, तुम मुझे जहाँ रखोगे मैं रह लूंगी। रिया, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं अभी 5 मिनट में होके आता हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो ऐसे? अरे बस यहीं पास में जा रहा हूँ, अभी आता हूँ और तुम मेरा वेट करना, कहीं जाना मत बेबी। पर सुनो, तुम्हें पता है इतनी खुशी ना मुझे मेरे पति के साथ भी नहीं होती है जितनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ होती है। सच कहूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत खुशी मिलती। The number you are trying to call is currently not reachable. यहाँ भी नहीं है, फिर कल्पेश गया कहाँ? मुझे भूख लगी है। खाना लगाओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। आपने कल्पेश को देखा? कल्पेश? मुझे क्या पता वो कहाँ है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जस्ट आस्किंग, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम वहां के रास्ते से निकल जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले तुम्हें। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? रिया, तुम यहाँ इस वक्त? तुम जाओ, कोई देख लेगा, तुम जाओ। देखता है तो देख लेने दो, मुझे परवाह नहीं है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा नौकर हूँ, हाँ? और तुम ऐसे अकड़ के मुझसे कैसे बात कर सकते हो, हाँ? कि क्या हो गया है तुमको? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, और अगर तुम्हें ये बात बात पे लड़ना है ना मुझसे, तो ब्रेकअप कर लो, भूल जाओ मुझे। कि क्या कह रहे हो तुम कल्पेश? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या चल रहा है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें, और ये क्या कर रही हो? अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता है? दिन में मेरे साथ और रात को मेरी बेटी के साथ। वो सब झूठ है निकिता। अच्छा, ज्यादा बनो मत, सब देखा है मैंने। वो सब झूठ है, सच तो ये कि रिया मेरे पीछे पड़ी है, और मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच बोल रहे हो तुम? कसम से। रिया बच्ची है, समझती नहीं है, रोने लगती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर ये सच है तो तुम रिया की टेंशन मत लो, उसको तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। उसका क्या करना है और क्या नहीं करना है।
लव यू निकिता। ये देखो, चलाओ इसे, देखो तुम्हारे प्यार का नतीजा। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये बच्ची है, वो ना समझ है, इसे सही गलत की समझ ही कहाँ है। क्या नई नौटंकी है? और आपको कब से मेरे अच्छे बुरे की फिक्र होने लगी? सही गलत की फिक्र। ये सब करने से पहले तूने एक बार ये नहीं सोचा कि जब लोगों को पता चलेगा कि विजय शर्मा की बेटी एक 2 कौड़ी के वॉचमैन के साथ मुंह काला कर रही है, तो क्या सोचेंगे वो? पापा, मैं कल्पेश के साथ मुंह काला नहीं कर रही हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना। चुप, एकदम चुप। उस 2 कौड़ी के वॉचमैन के चक्कर में तू मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पापा प्लीज, आप कल्पेश को कुछ मत बोलिए। रिया चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ इस तरह से जुबान लड़ाते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी के लिए आपने उनसे शादी कर ली। और पापा, आपकी इज्जत तब कहाँ गई थी जब आपने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी की थी? तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था। अब बहुत हुआ, मैं शादी तो सिर्फ कल्पेश से ही करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो तू भी मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी शादी उस कल्पेश से नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तेरी जान भी लेनी पड़े। मैं अपनी इज्जत के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अब सो भी जाओ विजय, कब तक इतनी टेंशन लोगे तुम, ना गुस्सा करोगे? नहीं निकिता, ये सब मेरे प्यार का नतीजा है। जिससे प्यार करो वही इज्जत उतारने पर तुला हुआ है। अब वो तो है, पर क्या कर सकते हैं? अगर वो सच में भाग गई तो? मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एम्बुलेंस को कॉल करो और रूम की तलाशी लो।
कल रात आपने जो भी देखा पूरा विस्तार से बताइए। वो सर, कल मैंने विजय को ना रिया के रूम में जाते हुए देखा था। उसके हाथ में चाकू था और देखिए ना, मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है। ये देखिए। सर एक्चुअली हमारी बेटी रिया हमारे घाट से बहुत प्यार करती थी और ये बात विजय को पता चल गई। वो रिया से बहुत गुस्सा थे और कल इस बात पर बहुत झगड़ा भी हुआ और इसी गुस्से में विजय ने रिया को मार डाला। सर ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। हर मुजरिम यही करता है। ले चलो इसको, चल। कितना मजा आ रहा है सच में। मार गया यार, क्या चाल चली है, एक तीर से दो शिकार। देखो, यस, मेरे साथ रहोगे ना तो ऐसी ऐश करोगे। अब इस घर में मैं और सिर्फ तुम। आप लोग इस वक्त यहाँ पर? जी, ये बेगुनाह है। ये मैं क्या कर रहा था? अपनी बेटी को मारने की सोच रहा था। कैसा बाप हूं मैं। और असली गुनहगार हमें पता चल गया। कैसे? सारी सच्चाई इस वीडियो में कैद है, देखिए। हाँ, ये सच है कि मैंने और कल्पेश ने मिलकर रिया को मारा है। ओह शिट, आज तो प्रिया का बर्थडे है। मैं उसे विश करना ही भूल गई। एक काम करती हूँ, उसे वीडियो बनाकर भेज देती हूँ। हेलो कल्पेश, सुनो, अगर रिया से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए ना तो 10 मिनट में आ जाओ। अरे तुम आ जाओ, बस मैं बताती हूँ। पापा, पापा, पापा। पिता, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है और तुमने मुझे उसका ये सिला दिया है। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। तूने मेरी बेटी को मारा है और मैं तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन लोगों को। नहीं विजय, नहीं। चलो इनको। नहीं, नहीं।